एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में। आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा उस प्रश्न का नाम है कि धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर हमारा कि धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहां पर आंसर इसका लिखेंगे Na2CO3। क्या लिखेंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारा आंसर हो गया। Na2CO3 इंटू 10H2O ये हमारा क्या है? धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और दूसरा नंबर हमारा जो प्रश्न है बोर्ड पर उसका नाम है कि सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा गया है? नाम है सनशाइन विटामिन। किस विटामिन को कहा गया है? तो आंसर हम लोग लिखेंगे विटामिन डी। और विटामिन डी का हमारा रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ये बता चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। फल यानी फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर लिखेंगे एथिलीन। क्या लिखेंगे बुआ? एथिलीन। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन का नाम है D2O। फिर से सुनिए क्वेश्चन हमारा D2O। क्या क्वेश्चन पूछा है कि D2O क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि D2 क्या है? तो आंसर लिखेंगे भारी पानी, हेवी वाटर। क्या लिखेंगे? भारी पानी। इसका अनुभार अगर पूछ दिया कि D2O का अनुभार कितना होता है तो आंसर हम लोग लिखेंगे 20, यानी 20 मतलब 20। इतना में कोई दिक्कत? अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, 4 से 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब देख सकते हैं अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनका सपना है कि सरकारी नौकरी को प्राप्त करना। तो चलिए आपके सपनों को साकार करवाने में आनंद सर पूरा हेल्प करेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन कहता है कि 18 कैरेट सोने में कितना कैरेट? 18 कैरेट सोने में कितना कैरेट लिखा मैंने? 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत पूछ रहा है कितना होता है? तो प्रतिशत लिखेंगे सिर्फ 75%। कितना प्रतिशत? 75%। कितना कैरेट सोने में? 18 कैरेट सोने में उसका प्रतिशत कितना होगा सोने का? 75%। और अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है? O2। यही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो लिखेंगे जोसेफ प्रिस्टले। नाम क्या है? जोसेफ प्रिस्टले साहब ने 1772 में यानी 1772 में ऑक्सीजन की खोज कर दिया था। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे की ओर कदम बढ़ाइए। क्या कि ज्यादा हम लोगों के पास समय नहीं है, पढ़ना बहुत कुछ है, लिमिटेड समय है और लिमिटेड में ही अनलिमिटेड काम को हमको करना है। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है क्या भाई कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यही है ऑक्सीजन। और पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो लिखेंगे पृथक। आंसर हो जाएगा पृथक, यानी पृथक का मतलब अलग होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अलग होंगे, यानी पृथक होंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग 4 को ऑप्शन पढ़ेंगे और जहां मिलेगा पृथक उसी को ऑप्शन पर क्या करेंगे? टिक आउट कर देंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर करके आएंगे और आप लोगों का जो सपना है वह सपना आपका नहीं बल्कि हमारा है। आपके सपनों को पूरा करना मेरा जिम्मेदारी है। चलो अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? नाम क्या है क्वेश्चन का? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। यानी हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कैवेंडिश। क्या लिखेंगे?
कैवेंडिश साहब ने क्या कर दिया था, हाइड्रोजन की खोज किया था जो गुब्बारा में भरा जाता है, जो हल्की गैस मानी जाती है, और वायुयान के टायर में हीलियम गैस को भरा जाता है। ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड को तो मिटाना पड़ेगा, बोर्ड हमारा गंदा हो चुका है। देखिए बाबू, पीछे वाले भी ध्यान से थोड़ा सा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो आंसर लिखेंगे नर्म लोहे से। किससे? नर्म लोहे से हम लोग क्या बनाते हैं, विद्युत चुंबक बनाते हैं। ये हमारा प्रश्न था, ये हमारा आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, क्या भाई, कि शहद का मुख्य अवयव क्या है। शहद समझते हैं ना, शहद का मुख्य अवयव क्या है। प्रश्न पूछा गया कि शहद का मुख्य अवयव क्या है, तो आंसर लिखेंगे फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, शहद का मुख्य अवयव का नाम क्या है हमारा, फ्रुक्टोज। इतना में कोई दिक्कत? अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या है। यानी क्वेश्चन है कि मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, कौन सा, मानव शरीर जो है, यानी मानव रचना के शरीर संबंध में एंटीबॉडीज पूछा जा रहा है। एंटीबॉडीज क्या है, तो लिखेंगे हम लोग क्या भाई कि एंटीबॉडीज जो क्या है उसका नाम है प्रोटीन। नाम क्या है, जैसे होता है विटामिन उसी प्रकार से है प्रोटीन। हमारे शरीर में जरूरी है विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीजों की। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कोणीय संवेग। क्वेश्चन का नाम क्या है, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग। क्वेश्चन लिखते हैं कोणीय संवेग, अब प्लस में पूछा गया है रेखीय संवेग। पीछे दिखाई दे रहा है बुआ विपिन, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा बोर्ड पर, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग का बीमा पूछा जा रहा है। तो देखो, कोणीय संवेग का अगर पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे यहां पर ml²T−1। इसका अगर पूछा जाए तो लिखेंगे ml/T−1। देखो दोनों में अंतर है, कोणीय संवेग का जो बीमा होता है ml²T−1 है, और रेखीय संवेग का जो बीमा है ml/T−1 है। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए पीछे से भाई साहब हमारे। नहीं, हमको पता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और भगवान के इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। आप बहुत दिन से लगे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का, सारे लोगों का हो जाए, ये हमारा आशीर्वाद है। लेकिन आशीर्वाद तभी काम करेगा बाबू साहब जब आप कोशिश करेंगे। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और पीछे से क्वेश्चन आ ही गया कि सर जो हमारा बल्ब होता है, कल हम लोग पढ़े थे कि बल्ब का आविष्कार जो किया था उनका नाम था अल्वा एडिसन। अब बल्ब को बनाने में उन्होंने 10,000 बार जीवन में क्या हो गए, असफल हुए, तब जाकर के बल्ब बनाने में क्या हुए थे, सफल हुए थे। और पीछे से क्वेश्चन पूछा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। कौन सी गैस होती है, यानी विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो उसका आंसर लिखेंगे आर्गन। क्या लिखेंगे, आर्गन। कोई दिक्कत? देखिए पीछे से फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर जो विद्युत बल्ब का जो तार जो रहता है वो किसका बना रहता है। तो लिखेंगे कि विद्युत बल्ब का जो तार होता है, वायर होता है, अंदर में जो फिलामेंट होता है वो बना रहता है टंगस्टन का। टंगस्टन क्या। और तीसरा नंबर भी प्रश्न पीछे से आ गया, एकदम क्वेश्चन बेजोड़ क्वेश्चन पूछा गया कि सर जो हीटर होता है जो यूज करते हैं, तो हीटर के जो तार होता है किसका रहता है, नाइक्रोम का। क्या रहेगा, नाइक्रोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है विशाल बाबू, नाइक्रोम। ये क्वेश्चन था हमारा कि हीटर का जो वायर रहता है किसका बना रहता है, नाइक्रोम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, धन्यवाद। और ऐसे ही क्वेश्चन लाइए जो आपको लगे कि हाँ सर ये सब आ सकता है, कहीं हमसे छूट रहा हो तो आप पूछ करके उसको पूरा कर सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। बुआ अच्छा लगा आपका पूछना हमें, नहीं थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, क्यों बुरा लगेगा हमें।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बुआ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। नाम है बायोगैस का मुख्य घटक पूछा जा रहा। मुख्य घटक कौन है तो लिखेंगे मीथेन। मीथेन क्या है, एक गैस है। क्या है, मीथेन हमारा गैस। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, मीथेन। इतना में किसी को कोई दिक्कत है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, क्या नाम है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, नाम क्या लिखा हमने, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है, तो लिखेंगे आंसर में तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। हो सकता है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो कहीं किसी को दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहां पर हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन था कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है, तिरुवनंतपुरम। या तिरुवनंतपुरम कहां पर पड़ता है हमारा, केरल। कहां पड़ता है, तिरुवनंतपुरम यानी केरल। केरल की राजधानी कहां है, तिरुवनंतपुरम। केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, यानी पढ़ने लिखने वालों की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है, केरला में है। यहां पर लोग आपको वेल एजुकेटेड पर्सन मिलेंगे, यानी पढ़े लिखे सबसे ज्यादा लोग यहाँ के साक्षर लोग हैं। कहां पर, केरला में हमारा, यहीं पर है हमारे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इतना में कोई दिक्कत है बुआरे। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी, नाम है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आनंद से चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन का नाम है कि पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं, यानी पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में। क्या क्वेश्चन लिखा हमने कि पौधे नाइट्रोजन का उपयोग, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो आंसर लिखेंगे नाइट्रेट। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन के रूप में क्या उपयोग करते हैं, तो आंसर लिखेंगे नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर में कितना 1 नैनोमीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है। यह हमारा क्वेश्चन कि 1 नैनोमीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे 10⁻7। कितना, 10 की पावर 10 के माथा पर कितना है, 7। यानी 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो लिखेंगे 10⁻7। और अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि हर्ट्ज, नाम क्या है, हर्ट्ज। इसको HZ भी बोल सकते हैं। पूछा जा रहा है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आंसर लिखेंगे आवृत्ति। क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि हर्ट्ज यानी इसको क्या बोलेंगे, HZ। हर्ट्ज किसकी आवृत्ति है, किसका मात्रक है, तो आवृत्ति का। इतना में किसी को कोई दिक्कत है बुआ। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और देखिए अगला नंबर जो हमारा प्रश्न है वो पीछे से आ रहा है। अब क्वेश्चन बुआ ने बहुत अच्छा किया है, उसके लिए उसको धन्यवाद दिया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य का जो रंग होता है, यानी मनुष्य का त्वचा का रंग जो होता है किससे निर्धारित होता है, तो आंसर लिखेंगे मेलानिन। यानी मनुष्य के त्वचा का रंग कौन निर्धारित करता है, तो मेलानिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेलानिन। यानी मनुष्य है तो मनुष्य में क्या है, ये स्किन है, त्वचा है, तो रंग किससे निर्धारित होगा, मेलानिन से। ठीक है। अगला नंबर बिट्टू, कोई क्वेश्चन आपको भी है तो आप भी पूछ लीजिए। शक्ति भाई तो पूछ ही चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है। क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछा जा रहा है, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है, तो लिखेंगे श्री हरिकोटा। क्या लिखेंगे, श्री हरिकोटा।
कोटा, और ये हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। कौन बती? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। और तेलंगाना की राजधानी हमारा हो जाएगा हैदराबाद। कौन सा बाद? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग रहता है। यानी क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष में कितना रंग है? सबको पता है कितना रंग है? 7। और उसमें बीच में जो रंग पाया जाता है उस रंग का नाम पूछा गया है, तो रंग लिखेंगे उसमें कलर में हरा। यानी इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग रहता है? आंसर लिखेंगे हरा। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसमें कोई दिक्कत है बुआरे? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीछे से कि सर सोने की गाड़ी यानी गोल्ड, यानी सोने की गाड़ी किस देश में चलती है? यानी सोना की गाड़ी किस देश में चलती है? एक क्वेश्चन पूछा गया है पीछे से, तो उस क्वेश्चन का नाम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे सऊदी अरब। लिख लो बुआरे। यानी सोने की गाड़ी किस देश में चलती है? तो सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तेल, यानी तेल कुआं कहां पर है? सऊदी अरब में। इतना में कोई दिक्कत? चलो अगला नंबर प्रश्न क्यों। देखो अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कलपक्कम, क्वेश्चन लिखते हैं कलपक्कम, नाम क्या है? कलपक्कम एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर क्या लिखे हमने? कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट के विषय में पूछा जा रहा है। कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? यानी ईंधन फ्यूल के रूप में इसमें किसका यूज होगा? तो लिखेंगे इसमें हम लोग थोरियम। किसका यूज होगा? थोरियम का। कहीं पूछ दिया कि कलपक्कम एटॉमिक पावर कहां है, तो लिखेंगे तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी होता है चेन्नई। ये सबको पता है, इतना में कोई दिक्कत? आगे की ओर चले भाई साहब। अगला नंबर कहता है क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले तो इसको मिटाना पड़ेगा, जल ही जीवन है सबको पता है, तो थोड़ा आनंद से भी जल पी लेते हैं। देखो जीतेगा वही जो संघर्ष करेगा, जो संघर्ष नहीं करेगा वह जीवन में कभी भी जीत नहीं सकता है। तो संघर्ष ही क्या है? हम लोगों का जीवन है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है परीक्षा में। चंद्र ग्रहण परीक्षा में पूछा गया हमारा, परीक्षा में पूछा जाएगा, ये बात मैं बोल रहा हूं कि चंद्र ग्रहण कब होगा। तो कहता है आंसर में क्या हमारा कि जब सूर्य और चंद्रमा, यानी ये हमारा सूर्य है, आज सूर्य के साथ साथ में क्या आ जाएगा हमारा? चंद्रमा। आई दोनों के बीच में कौन एंट्री मार देगा? पृथ्वी। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तब क्या लगेगा हमारा? चंद्र ग्रहण लगेगा। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय धान, अंतरराष्ट्रीय को बोलते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां है? यानी इंटरनेशनल धान अनुसंधान संस्थान कहां है? तो हम लोग इसमें लिखेंगे फिलीपींस। क्या लिखेंगे? फिलीपींस। अब फिलीपींस की राजधानी होता है मनीला, और ADB का भी मुख्यालय कहां है? मनीला। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय कहां हमारा? मनीला। और मनीला जो है फिलीपींस की क्या है? राजधानी है। और ये क्वेश्चन पूछा गया अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां है? फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और ADB का भी मुख्यालय कहां है हमारा? मनीला में ही है। इतना में कोई दिक्कत है बुरे विक्रम? आशुतोष चले आगे, लिख रहा है ना सब रे क्वेश्चन। चलो अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन हमारा आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। उस क्वेश्चन का नाम है हमारा, पीछे से कई दिन से पूछा जा रहा था कि रतौंधी, कि रतौंधी नामक बीमारी जो होती है
यह दिन को होती है कि रात को होती है, पीछे से पूछ दिया है। तो देखो रतौंधी जो होगा, देखिए जैसे ही शाम होगा तो आंखों से दिखना आपको क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो विटामिन ए। यानी विटामिन ए की कमी अगर हो गई तो समझ लो कि आपको क्या हो गई, रतौंधी नामक बीमारी हो गई। दिन के ठीक ठाक रहेगा, शाम होते ही आपको दिखेगा नहीं। नाम क्या है, रतौंधी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कहता क्या है हमारा कि कौन सी निष्क्रिय गैस, क्वेश्चन है निष्क्रिय को बोलते हैं इनर्ट, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो उसका लिखेंगे नाम आर्गन। और ए आर मतलब आर्गन, ए आर मतलब आर्गन। यानी कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसका नाम लिखेंगे आर्गन। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि टिटनेस, टिटनेस एक रोग है, टिटनेस क्या लिखे नाम, टिटनेस, टिटेनस कहते नहीं, अच्छा ठीक है तुम सही बोल रहा है। नाम क्या है, टिटेनस। यानी टिटेनस नाम, ऐसे गांव घर में सब लोग टिटनस हो गई है, टिटनस हो गई फलनमा के, कि क्वेश्चनवा जो है कि टिटनस नामक रोग जो है वो शरीर के कौन से अंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट यानी प्रभावित करता है, तो उसका आंसर लिखेंगे तंत्रिका तंत्र और साथ में मांसपेशियां। यानी दो चीज को प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र और प्लस में मांसपेशियां को कौन प्रभावित करेगा, टिटनेस नामक रोग। इतना में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत है तो चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन है कि हमारा कि विश्व में सबसे ज्यादा, यानी विश्व में सबसे ज्यादा मछली, मछली जानते हैं ना, मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है, सुने ही है कि विश्व में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन किस देश में होता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो आंसर लिखेंगे चीन। और चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है, बीजिंग। और चीन की मुद्रा को कहते हैं युआन, यानी यहाँ की करेंसी को कहते हैं युआन। कहाँ की मुद्रा को, चाइना की मुद्रा को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चाय पीने से, चाय जानते हैं ना, सवेरे सवेरे लोग उठते हैं और इन द मॉर्निंग सबसे पहले कहते हैं कि मम्मा मुझे चाय चाहिए। तो जो चाय जो पीता है, तो चाय पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है आपके शरीर के अंदर में, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि चाय पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो पायरिया, पायरिया यानी पायरिया नामक बीमारी चाय पीने से हो सकती है। जैसे आप ब्रश करने के लिए जाते हैं मॉर्निंग में तो देखेंगे दांतों से आपका खून निकल रहा है, इसका मतलब आप क्या हो गए, पायरिया के शिकार हो गए हैं। आपको हो सकता है मुंह से बदबू आना भी चालू हो जाए, तो ये सब किसका लक्षण है, पायरिया। और पायरिया किससे होता है, चाय पीने से। तो चाय हम लोग पियेंगे कि नहीं पियेंगे, पीछे से करेंगे तो पीवे करेंगे, पीना खूब पियो लोटा भर भर के। अगला क्वेश्चन है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी, जो गंगा हमारी भारत की सबसे पवित्र नदी है, यानी नाम है गंगा। गंगा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी भी है और सबसे पवित्र नदी भी है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है, यानी गंगा को वर्ष 2008 में क्या किया गया है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, जिसे इंडिया में गंगा को पवित्र नदी के रूप में भी मानते हैं। और गंगा में स्नान करने से लोगों की मान्यता है कि सारे पाप हमारे धुल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गंगा क्या करती है, आपके बदन को धोती है, मन के अंदर में जो बैठा है जो गंदा विचार, उसको धोने का काम गंगा कभी नहीं करती है। और कहीं पर क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत, गंगा जो नदी है इसकी लंबाई क्या है, तो कहीं कहीं लिख देगा 2510 किलोमीटर और कहीं कहीं लिख देता है 2525 किलोमीटर। गंगा, और गंगा जो है से हमारे देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी गंगा 5 राज्यों से होकर क्या होती है, गुजरती है। कौन सी नदी है, गंगा नदी। इतना में कोई दिक्कत है। देखो अगला क्वेश्चन है कि उल्लू अपना सिर कितना डिग्री घुमा सकता है, यानी नाम है उल्लू।
उल्लू जो है ना अपना सर को कितना डिग्री घुमा सकता है। जैसे उल्लू है अपना, जैसे एक सर को हम लोग कैसे करते हैं, घुमाते हैं, तो पूछा जा रहा है कि उल्लू अपना सर को कितना डिग्री घुमा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री के आसपास तक उल्लू अपना सर घुमा करके क्या कर सकता है, देख सकता है। समझ में आया रे विशाल? इतना में किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए। नहीं, पिछले बार में हमने क्वेश्चन बताया था कि BCG का टीका, क्वेश्चन है BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाई जाती है, तो मैंने बताया था TB रोग, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं क्षय रोग, यानी इसी के रोकथाम के लिए BCG का बच्चे को क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। आज का क्लास बहुत ही शानदार था और आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, एकदम दिल छू गया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है आप लोगों को। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग लाइए, अनोखा हमसे पूछिए, हमको भी बताने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। बस आज इतना ही रहने दिया जाए और फिर से पूछल का नारा एक बार दोहराया जाए। जय हिंद, जय भारत।